नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ ने की सगाई। पति निक और बेटी मालती के साथ समारोह में शामिल हुई एक्ट्रेस। लोकसभा चुनावों का घमासान। राहुल गांधी का वायनाड से नामांकन। राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़। प्रियंका गांधी सहित कई नेता हुए शामिल। केरल के वायनाड में रोड शो के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा वायनाड के घरों में मेरी बहनें, मां, पिता और भाई, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से देता हूं धन्यवाद। केरल के वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने किया नामांकन दाखिल। विभिन्न पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ पहुंचकर किया नामांकन दाखिल। बाड़मेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार राम बेनीवाल ने भरा नामांकन। सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी की मौजूदगी में किया नामांकन दाखिल। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को रखा सुरक्षित। कोर्ट ने ईडी से कहा हिरासत को नहीं कहा जा सकता वैध, मामले में जांच जारी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। भाजपा उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में लोगों से समर्थन की अपील। सैकड़ों की तादाद में उमड़ा जन सैलाब। यूपी के गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा पहुंचे सनातन धर्म मंदिर। नामांकन दाखिल करने से पहले की पूजा अर्चना। भाजपा में ज्वाइनिंग का दौर जारी। पूर्व कांग्रेस सांसद शंकर पन्नू और पूर्व विधायक नंदकिशोर मेहरिया, जेपी चंदेलिया ने भाजपा की ज्वाइन। पृथ्वीपाल सिंधु भी हुए बीजेपी में शामिल। अरुण चतुर्वेदी और विजया राहटकर ने करवाई ज्वाइनिंग। यूपी के हापुड़ पहुंचे मेरठ से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किए पुष्पार्पित। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, अब भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनावों के लिए बीएसपी की तीसरी लिस्ट जारी। 12 नामों का ऐलान। मथुरा से बदला उम्मीदवार। सुरेश सिंह को किया प्रत्याशी घोषित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता पहुंचे महाकाल के मंदिर। नामांकन दाखिल करने से पहले महाकाल की पूजा अर्चना कर की जीत की कामना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर। मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान, कहा हम सत्ता में नहीं है लेकिन जब भी होंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से और संसदीय समितियों को शामिल करके हर चीज की समीक्षा करेंगे। हम भ्रष्टाचार से ईमानदारी से लड़ेंगे क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर में टायर गोदाम में लगी आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के खेरने में एमआईडीसी में 3 कंपनियों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर नियंत्रण। चला बड़ा हादसा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हुआ निधन। 114 साल के थे वेनेजुएला के जुआन विंसेंट। 60 से ज्यादा पोते पोतियों और पड़पोते। भूकंप के तेज झटकों से कांपी ताइवान की धरती। राजधानी ताइपे में आया भयंकर भूकंप। 50 से अधिक लोग घायल। रेक्टर स्केल पर 7.5 रही तीव्रता। तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक नाइट क्लब में लगी आग। 29 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। इजरायली हमले में 7 राहत कर्मियों की मौत। पीएम नेतन्याहू सफाई देते हुए बोले जंग में होता है, बेगुनाह ना मरे, इस तरह रखेंगे ध्यान। सिरोही के रोहिड़ा में महिला चपरासी का स्कूली बच्चों के साथ पैर धुलवाने का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद बच्चों के परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जताई नाराजगी। बाटेरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है मामला। हालांकि फर्स्ट इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। उदयपुर के रिहायशी इलाके में घुसा पैंथर। वन विभाग की टीम ने किया पैंथर को ट्रैंकुलाइज। कई घंटे दहशत में रहे लोग। पैंथर के रेस्क्यू के होने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर अवकाश घोषित। 11 अप्रैल को सरकारी और निजी स्कूलों में होगी छुट्टी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदला मौसम। झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों में अलर्ट। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। आकाशीय बिजली गिरने की जताई आशंका। बढ़ते और एक बार फिर से रुक करते हैं स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरों का। उदयपुर में सर्व हिंदू समाज की और गौ रक्षा दल की ओर से नंदीशाला और काइन हाउस में रखी गई गायों के संरक्षण के लिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के साथ मुलाकात की और नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। राजसमंद अपर जिला सेशन न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार वैष्णव ने आरके अस्पताल में संचालित वन स्टॉप सखी सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जहां अवधि पार दवाइयां और टैबलेट्स मिलने पर वैष्णव ने संबंधित को दवाइयों की वैधता अवधि की नियमित अंतराल में जांच करने और आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपचार किट रखने के निर्देश दिए। करौली के चूड़ाभीम में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक नवजात शिशु को लावारिस अवस्था में छोड़कर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु को चूड़ाभीम के
राजकीय अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में नवजात का उपचार जारी। डीडवाना के खुनकुना थाना क्षेत्र में महिला के साथ ससुराल पक्ष ने ही प्रताड़ित करते हुए गंभीर मारपीट की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में उपचार जारी। मारपीट की घटना को लेकर लिखित रिपोर्ट भी खुनकुना थाने में दी गई, तो वहीं महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा के आसिफ में पुलिस ने लूट के मामले में 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी जगदीश माली को किया गिरफ्तार। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की शुरू। डीडवाना के मकराना के लोहारपुरा क्षेत्र के आपसी कहासुनी की बात को लेकर चाचा भतीजे में मारपीट का मामला सामने आया। चाचा भतीजे के बीच कहासुनी के बाद चाचा ने भतीजे के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान भतीजे के सर पर गंभीर चोट आई, जिसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में एडमिट करवाया गया। धौलपुर की बाड़ी में 166 साल पुराने ऐतिहासिक 12 भाई के मेले का समापन हुआ। भगवान राम को राजगद्दी सौंपे जाने और राजाभिषेक के साथ विधिवत समापन हुआ। मन से आम जनता को मेला कमेटी के महामंत्री ने मेले की आय और खर्च का ब्यौरा दिया और हर प्रकार के सहयोग का आभार जताया। धौलपुर के सैपुर थाना क्षेत्र के तासीमो गांव के पास राहगीर महिला को बाइक ने टक्कर मार दी, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। मौजूद चिकित्सक ने मृत किया घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। सवाईमाधोपुर के बौली में खेड़नी चौकी पुलिस ने जानलेवा हमला प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी किशन मीणा व सुभाष मीणा को प्रकरण में किया गिरफ्तार, तो वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कर रही है पूछताछ। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन पर एसएसटी की टीम का एक्शन। भाड़ोती मथुरा हाईवे के गंगापुर मोड़ पर एसएसटी टीम ने की कार्रवाई के दौरान 4 लाख रुपए की संदिग्ध राशि को किया जब्त। धौलपुर के बनिया थाना क्षेत्र के गांव मांगरोल की घनी आबादी में घुसे पैंथर ने 2 ग्रामीणों पर बोला हमला। पैंथर खंडर नुमा मकान में छिपकर बैठा था, जिससे वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के प्रयास में पहुंची। सवाईमाधोपुर के ट्रैंकुलाइज टीम मौके पर पहुंची और काफी जद्दोजहद के बाद टीम ने पैंथर को रेस्क्यू किया। करौली के सपोटरा उपखंड क्षेत्र में चैनपुर बरिया के गांव में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से खाक हो गई। आग से किसान की 4 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। डूंगरपुर के वसुंधरा विहार कॉलोनी गायत्री शक्ति पीठ पर 4 दिवसीय 108 कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें पहले दिन मंगल कलश यात्रा निकाली गई, तो वहीं मंदिर में दिन भर कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। डूंगरपुर के पिंडावल गांव के पास खेतों में मवेशी लेकर जा रही बुजुर्ग महिला से बाइक सवार 2 बदमाश 2 तोले सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। बदमाश रास्ता पूछने के बहाने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी रही। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक पर प्रतापगढ़ में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। सकल जैन समाज की ओर से शहर में भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना पुलिस ने गुजरात से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई बाइक भी की बरामद। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस के किया हवाले। डूंगरपुर में लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस ने अवैध देसी महुआ शराब के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। 84 सागवाड़ा, ओबरी और कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 6000 लीटर से ज्यादा महुआ वॉश को किया नष्ट। शराब बनाने की भट्टियां तोड़ते हुए देसी शराब के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने थाना गांव में बोरवेल पाइप की चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनावों के तहत प्रतापगढ़ जिले के मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और नीमच जिलों से लगती सीमाओं पर निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार चेक पोस्ट स्थापित की गई, जिसके साथ अडनोद एसडीएम भावगढ़ सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वाहनों की तलाशी ली। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम तौल केंद्र की शुरुआत हुई। शहर की जैन दादाबाड़ी में खंड प्रथम के तहत पहले दिन 16 गांव 301 किसान अपनी अफीम लेकर पहुंचे। वर्ष 2022-24 के लिए 22 से 23 और 23 से 24 के लिए 3085 किसानों को चीरा पद्धति से अफीम खेती का लाइसेंस खंड प्रथम के तहत प्रदान किया गया था। वर्तमान में किसानों को अफीम की गुणवत्ता के आधार पर 870 रुपए से 3500 रुपए प्रति किलो का भुगतान किया जा रहा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.5 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा किया जब्त। मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, तो वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार दोनों तस्कर बाप बेटे, जिनसे पूछताछ शुरू हो गई है। सलूम्बर एसपी के निर्देशन में पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए विभिन्न जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। टीमों ने कई स्थानों पर दबिश देकर कुल 7950 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया और मौके पर बनी ईंट भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
राजसमंद के देवनगर में एक साथ 2 जगह पर आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार नारायण सिंह जी का बीड़ा और दान की बावड़ी महादेव मंदिर में पीछे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुआं देकर ग्रामीणों ने देवगढ़ फायर स्टेशन को सूचित किया। सूचना पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, तब जाकर आग पर नियंत्रण किया गया। उदयपुर के फलासिया में शीतला माता का मेले का आयोजन। इस दौरान आसपास से भारी तादाद में ग्रामीण पहुंचे। कुछ आदिवासी युवक ढोल बजाते हुए थाने पहुंचे। उन्हें देखकर थाने के कुछ जवान अपने आप को रोक नहीं पाए और साथ में ढोल बजाते हुए नाचते हुए गैर खेलने लगे। इस दौरान पुलिस और आमजन के बीच एक अच्छा सामंजस्य नजर आया। उदयपुर के टीटी थाना अधिकारी और उनकी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुखबिर की सूचना पर अवैध बायोडीजल स्टॉक करने और बेचने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर ड्रम और पिकअप को टैंक से जब्त किया। जांच में 7120 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। भीलवाड़ा के बडलिया थाना पुलिस की कार्रवाई। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में वांछित 10,000 के नामी आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी राजूलाल सुथार पिछले 7 वर्ष से था फरार। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच मध्य प्रदेश को किया सुपुर्द। कोटा के इटावा में हुई फायरिंग के मामले में इटावा पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के बालदा गांव में एक विवाहिता की गुमशुदगी का मामला सामने आया। बालदा निवासी पीरू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पुत्रवधू दुर्गाबाई 1 अप्रैल को सुबह बिना बताए घर से चली गई। पुलिस ने गुमशुदगी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मनोहर थाना पुलिस ने अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। उसके पास से 20,000 रुपए की अवैध देसी शराब की जब्त। मामले को लेकर थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने दी जानकारी। बूंदी में लोकसभा चुनावों में अधिकाधिक मतदान के लिए जिले भर में विधिक मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। मतदाता जागरूकता की श्रृंखला में जिले में संचालित सतरंगी सप्ताह के तहत खेल संकुल से विद्यार्थियों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा के इटावा में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर जगह जगह नाके लगाकर और वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। चेकिंग अभियान के तहत खतौली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3,35,500 की नकदी की बरामद। डीडवाना के लाडनू के मंगलपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद परिजन लाडनू के सरकारी अस्पताल उन्हें लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर। ब्यावर शहर की अलग अलग कॉलोनियों से चोरी हुई करीब 17 साइकिल पुलिस ने गत दिनों बरामद की। साइकिलों को बच्चों को पुलिस ने वापस लौटा दिया। इस दौरान बच्चों ने पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह का मुंह मीठा करवाकर खुशी जताई। डीडवाना के लाडू में शिमला निवासी रामकरण रेवाड़ ने समाज के लिए मिसाल प्रस्तुत करते हुए बिना दहेज के 1 रुपया और नारियल लेकर शादी रचाई। समाज सेवी रामकरण हमेशा से दहेज प्रथा के खिलाफ रहे। रामकरण रेवाड़ के इस फैसले की गांव में जगह जगह हो रही तारीफ। लोकसभा चुनावों को लेकर नागौर में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोकसभा क्षेत्र में हथियार जमा किए जा रहे हैं। बदमाशों की धरपकड़ की जा रही। परिवहन करके लाई जा रही नकदी, ज्वेलरी आदि को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक क्षमता से ज्यादा होने पर एसएसटी एफएसटी टीमों के द्वारा जांच के बाद पकड़ा जा रहा। साथ ही लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की जा रही अपील। ब्यावर में राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के बैनर तले यूटीबी पर कार्यरत कार्मिकों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सेवाओं को 31 मार्च के बाद भी जारी रखे जाने की मांग की गई थी। ब्यावर के गोपालजी मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से गणगौर मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर गोपालजी मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से बुधवार को पूजन विधि विधान के साथ प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग रहे उपस्थित। लोकसभा चुनावों को लेकर टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा ने किया नामांकन दाखिल। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। डीडवाना में लोकसभा चुनाव के तहत पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू। रिजर्व पुलिस लाइन में बनाए गए 2 बूथों पर पुलिसकर्मियों ने डाले वोट। 368 पुलिसकर्मियों के लिए जारी किए गए थे पोस्टल बैलेट। दिन भर चला पोस्टल बैलेट से मतदान का सिलसिला। ब्यावर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम गौरव बुडानिया ने लोकसभा चुनावों के दौरान 100% मतदान के लिए पोस्ट कार्ड का विमोचन किया। ये पोस्ट कार्ड को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, लघु उद्योग संघ, स्कूलों में बने अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जा रहा। इसमें 26 अप्रैल को मतदान की अपील। ब्यावर के डीएफसी में रेल लाइन के नीचे झाड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते झाड़ियां धू धू कर जलने लगी। आग लगने की जानकारी मिलने पर डीएफसी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही डीएफसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग पर नियंत्रण की कोशिश की। ब्यावर में श्री सिंधी ब्रह्मकति समाज की ओर से योगीराज स्वामी लीलाशाह महाराज का 144वां
जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाज की ओर से विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन हुआ, जिसके तहत गौशाला में गाय माता को हरा चाला खिलाया गया। लाडू में करियर मंत्र संस्थान और स्टेट श्री सूरजमल तपाड़िया वेदांत पीठ की ओर से नारी रत्न समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार व राहुल संस्कृतायन पुरस्कार से सम्मानित लेखक रामकुमार तिवारी रहे। रामकुमार तिवारी ने कहा कि साहित्य की विदा में महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही। कुचामन सिटी में युग प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सकल जैन समाज और जैन वीर मंडल के तत्वावधान में मनाया महोत्सव। संघ संस्था अध्यक्ष सौभागमल गंगवाल ने बताया, विश्व शांति की मंगल कामना के साथ सभी जिनालयों में आदिनाथ भगवान का कलशाभिषेक किया गया। हनुमानगढ़ के पल्लू में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने विवाहिता के शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाते हुए अस्पताल के आगे दिया धरना। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति संजय को कर लिया है गिरफ्तार और साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर के निकटवर्ती 33 जीबी में पारिवारिक जमीनी विवाद में फायरिंग के मामले में गुरदेव सिंह की मौत के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। घटना के दूसरे दिन अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही इस मामले में कार्रवाई कर जल्द ही आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनावों के दूसरे नामांकन में पाली से भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया दाखिल। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री को नामांकन सौंपा। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी रहे उपस्थित। पाली की रानी में मतदाता जागरूकता के तहत मतदाता जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी और अन्य कार्यकर्ता रहे उपस्थित। जालौर में एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में बागरा पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ। पुलिस ने 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता की हासिल। जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ 255 ग्राम गांजे को किया बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वक्त एक छोटी चलिए रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। जिले में 7 थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई। 81 लीटर अवैध शराब जब्त कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौर में एसपी ज्ञानचंद के निर्देशन में जहरीले पदार्थों नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रहवासी मकान पर दबिश देकर 231 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोडीन को किया जब्त। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनावों को लेकर बाड़मेर में कानून व्यवस्था सुधार हेतु जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस सभागार में जिला स्तरीय सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक ली। बैठक में सीएलजी सदस्यों के साथ जिले में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए। वहीं मामले की जांच शुरू की गई। जोधपुर में जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल ने तहसील कार्यालय सेतरावा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करते हुए तहसीलदार को प्रभावी निगरानी रखने और सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को हटवाने के दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर एडीएम मुनीराम बगाड़िया ने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, फीडबैक भी लिए। साथ ही मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। फलौदी में लोकसभा चुनावों को लेकर किन्नर समाज ने अनूठी पहल करते हुए मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान सभी मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान का संदेश दिया। जैसलमेर के फलसुंड ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोकसभा चुनावों के लिए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी भीमदान चारण ने मतदान की दिलाई शपथ। जैसलमेर में एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन में चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से मतदान के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। नाशना सीओ संजीव कटेवा ने बताया कि चुनावों में निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान का संदेश देने के पुख्ता प्रबंध किए गए। फलौदी में जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेतरावा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों से बात की और साथ ही उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी दी। फलौदी पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत 11 साल से फरार चल रहे आरोपी राजू खत्री को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम भी है घोषित।
फलौदी में केसीसी खाते को सेटल करवाने की आड़ में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी रही। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में लोकसभा चुनावों को लेकर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में वेबकास्टिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सभी बीएलओ, सुपरवाइजर और सेक्टर ऑफिसर्स को मतदाता सूची, मतदाता पर्ची और ब्रेल लिपि की पर्चियों का वितरण किया गया। जयपुर के चौमू में नगर परिषद कार्यालय से आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर गोविंदगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा ने रैली को रवाना किया और इस दौरान नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता भी रहे उपस्थित। जयपुर के प्रतापनगर से अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए राम भक्तों का जत्था हुआ रवाना। राम भक्तों में राम मंदिर के दर्शन के लिए उत्साह आया नजर। श्रद्धालु ने श्री राम मंदिर के दरबार में सुगमता पूर्वक दर्शन करने के बाद की देश में सुख शांति की कामना। बेंगलुरु में होने वाले भारतीय वॉलीबॉल टीम के अंडर 18, अंडर 20 और सीनियर वॉलीबॉल टीम की सिलेक्शन ट्रायल के लिए जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लवमीत कटारिया का चयन हुआ। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के लिए चयन की 6 सदस्य कमेटी का सदस्य उन्हें बनाया गया। राजस्थान विश्व संघ के अध्यक्ष हीराचंद कटारिया ने लवमीत को चयन समिति का अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। जयपुर के गोनेर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का सीएम अजयलाल शर्मा और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पोस्टर विमोचन किया। अशोक सिंह ने बताया कि श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा 17 अप्रैल को प्रतापनगर दहलावास बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सांगनेर की त्रिपोलिया हनुमान मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर भव्य स्वागत किया जाएगा। सांगनेर में चोरों का आतंक। चोरों ने बैरवा के मोहल्ले में स्थित रामदेव मंदिर वाटिका में बोला धावा। रात को मंदिर में रखी हुई दान पेटी को चुरा कर ले गए चोर। समाज के लोगों में भय का माहौल। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान महिंद्रा पिकअप से पुलिस ने 120 किलो डोडा चूरा किया बरामद। बता दें कि रात में पुलिस की नाकेबंदी को देखकर दो आरोपी नाकेबंदी को देखकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने पीछा किया। आरोपी पिकअप छोड़कर फरार हो गए। जब्त की गई पिकअप से पुलिस ने 120 किलो डोडा चूरा जब्त कर मामले की जांच शुरू की। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति में जीटीए के पद पर तैनात भंवर सिंह की लंबे उपचार और 5 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी जान नहीं बच सकी। देर रात निविक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। ऐसे में निधन के बाद जीटीए के शव को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 5 अप्रैल को सीकर के लक्ष्मणगढ़ का दौरा प्रस्तावित है, जहां रामलीला मैदान में लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। जयपुर में माहवारी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान और महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन की ओर से प्रतापनगर में हुआ आयोजन। महिलाओं और बालिकाओं को दी गई जानकारी। डिडवाना के मकराना में मार्बल खनन क्षेत्र में चक डूंगरी रेंज के खदान में खनन कार्य करने के दौरान पत्थर के नीचे दबने से श्रमिक की मौत होने का मामला सामने आया। इसके बाद साथी श्रमिकों के द्वारा उसे बाहर निकाला गया, जहां मकराना चिकित्सालय पहुंचा, लेकिन चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। भीलवाड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर पिस्तौल के साथ वीडियो वायरल करने के आरोप में अभिषेक गुर्जर को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कार्रवाई को दिया गया अंजाम। जैसलमेर के फलसुंड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका के अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने नाबालिग बालिका को भी किया दस्तयाब। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।